एक युवती तो जैसे सुध-बुध खो बैठी थी, जो एक बब्बर शेर को साथ लिए किराना स्टोर के गलियारों में घूम रही थी। राह में एक लड़का घबरा गया और अपने डब्बे को छोड़कर उल्टे पांव भाग गया। एक नशे में चूर वृद्ध को छोड़ सभी लोग दीवारों से सटकर उस जानवर से दूरी बनाने लगे। सुरक्षा कर्मचारी ने जब ये मंजर देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई सपना चल रहा हो। उसने झट से खतरे का सायरन बजा दिया और पूरा शॉपिंग सेंटर अफरा तफरी में तब्दील हो गया। महज कुछ सेकंडों में हर कोना खाली हो चुका था। उस बब्बर को इतनी तवज्जो मिलती देख युवती उसे पिछले रास्ते से बाहर निकाल लाई और स्टोर छोड़कर मैदान की तरफ दौड़ गई। मैदान में पहुंचकर वह इतनी प्रसन्न हुई कि चक्कर काटने लगी। पर यह प्रसन्नता स्थायी नहीं रही, क्योंकि अफ्रीका के खुले मैदानों में हर ओर जोखिम भरे हालात थे। सबसे नजदीकी संरक्षित क्षेत्र अभी मीलों दूर था। उनके पास कोई वाहन नहीं था, इसलिए उन्हें पैदल ही चलना पड़ा। बब्बर को इन बातों की फिक्र नहीं थी। उसने सिर झुकाया और खुलेपन की खुशबू को महसूस करने लगा। यह उसके जीवन का पहला मौका था जब उसने जंगल को निहारा था और उसे सब कुछ अजनबी लेकिन सुखद लग रहा था। तभी कुछ शुतुरमुर्ग उसके नजदीक से गुजरे। वह पहले से भूखा था, इसलिए बिना रुके उनके पीछे दौड़ पड़ा। युवती हैरत में थी, मगर भीतर से संतुष्ट भी। शेर एक बाड़े में पला था, लेकिन उसके भीतर का शिकारी स्वभाव अभी भी मजबूत था। उसने जल्दी ही एक शुतुरमुर्ग को धर दबोचा और अपना पेट भर लिया। लेकिन जैसे ही सूरज ढला और मैदान अंधेरे में डूब गया, चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगी। युवती एक पेड़ पर चढ़कर ऊंची आवाज में शेर को पुकारने लगी, मगर उसके अलावा वहां सिर्फ एक हाथी नजर आया। जब बब्बर की कोई झलक नहीं मिली तो युवती बहुत भयभीत हो गई। आधी रात के बाद कहीं जाकर उसकी आंख लगी। जैसे ही भोर हुई, शेर लौट आया और पेड़ के नीचे आकर उसे जगाने लगा। युवती को गुस्सा आया और उसने पूछा कि वह रात को कहां गायब हो गया था। वह नहीं जानती थी कि अगर शेर रात भर चारों ओर घूमकर शिकारी कुत्तों और तेंदुओं को दूर न भगाता तो वह चैन से नहीं सो पाती। शेर चाहे पूरी रात जगा रहा हो, मगर उसके कदम अब भी मजबूत थे। लेकिन युवती अब थकी हुई थी। नींद और भूख की कमी से वह कांपने लगी। वह शेर की पूंछ पकड़कर धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी। बड़ी मुश्किल से एक छोटा जलाशय मिला तो उसने तुरंत पानी की बोतल निकालकर उसे भर लिया। लेकिन शेर को कुछ असामान्य लगा और उसने तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। युवती को भी उसके पीछे चलना पड़ा। दोपहर तक चलते चलते युवती की हालत बिगड़ गई। वह जमीन पर बैठ गई और बोतल का आखिरी कतरा भी पी लिया। शेर उसके पास आकर अपना सिर उसके शरीर से सहलाने लगा, जैसे कह रहा हो, हिम्मत मत हारना। युवती फिर खड़ी हुई और चलने लगी, पर कुछ कदम चलते ही वह लड़खड़ा गई और गिरने ही वाली थी। उसने फिर से शेर की पूंछ थामी और डगमगाते हुए आगे बढ़ती रही। सौभाग्य से मेहनत रंग लाई और लगभग 3 घंटे के संघर्ष के बाद वे आरक्षित क्षेत्र के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए। जैसे ही संकेत पट्ट देखा, युवती घुटनों के बल गिर गई प्रसन्नता से। अब जब बब्बर भीतर चला जाएगा तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसी समय वहां के स्थानीय लोग भी शेर को देख लेते हैं। उनकी परंपरा के अनुसार सफेद शेर देवदूत का प्रतीक होता है। गांव के बुजुर्ग भावुक हो गए और उसे इशारे से बुलाने लगे कि वह प्रकृति की गोद में लौट आए। शेर को युवती से बिछड़ने का गहरा दुख था। वह भारी मन से उसे आखिरी बार गले लगाता है। युवती ने प्यार से उसके बाल सहलाए और आंसुओं से भरी आंखों से उसे जाते देखा। शेर ने एक बार मुड़कर बेहद प्रेम से उसे निहारा। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और युवती के चेहरे पर एक शांति भरी मुस्कान आ गई। लेकिन तभी कुछ वाहन तेजी से संरक्षित क्षेत्र के द्वार पर आकर रुके। एक हेलीकॉप्टर ऊपर मंडरा रहा था, जिसमें असली हथियारों से लैस निशानेबाज तैनात थे। बब्बर उन बंदूकों के सामने बेहद कमजोर लग रहा था। युवती उसे बचाने के लिए लपकी, लेकिन वह इतनी कमजोर थी कि कभी भी अचेत हो सकती थी। वह अपने पिता से बार बार गुहार लगाती रही कि शेर को बचा लो। अपनी